आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 6 में स्टार्ट किया है, चैप्टर रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, डेट इज़ ग्लाइकोलिसिस। अब सबसे पहले समझना है ग्लाइकोलिसिस है क्या। ग्लाइकोलिसिस द प्रोसेस इन विच वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। यानी आप देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। ये मेन है इसकी डेफिनेशन। अच्छा, इसके 3 स्टेप समझिएगा। ग्लाइकोलिसिस के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है फास्फोरिलेशन, इसकी हम डिटेल में बात करते हैं। दूसरा है लाइसिस, इसमें ब्रेकडाउन होती है। थर्ड है ऑक्सीडेशन बाय डिहाइड्रोजनेशन। अच्छा, एक और पॉइंट समझिएगा, ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का, ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। अब देखिएगा, जब ये ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, जब ये सेल में एंटर होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें होगी फास्फोरिलेशन, ग्लूकोज के साथ फास्फेट बाइंड करेगा तो ये बन जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक सारे जो स्टेप्स हैं, हर स्टेप पे एंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाएगा तो इसका आइसोमर बन जाएगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। जब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बनेगा तो इसकी फर्दर सेकेंड टाइम जो है वो फास्फोरिलेशन होगी, यानी एक और फास्फेट ऐड होगा। पहले फास्फेट अटैच था, देखिएगा 6 कार्बन पे अटैच था फास्फेट, इसलिए नाम है ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, यानी मतलब क्या होगा, अब 1 पर भी जो है वो अटैच होगा फास्फेट, ठीक है। और एक और बात बताता चलूँ, यहाँ से यहाँ तक ये देखिएगा, यहाँ पे 2 दफ़ा फास्फोरिलेशन हुई है। अच्छा, जैसे ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बनेगा, ये समझा दूँ, फ्रुक्टोज आइसोमर है, 1,6 पे 1 कार्बन पे फास्फेट अटैच है, 6 का मतलब है 6 पे अटैच है, और 20 का मतलब है 2 जो है फास्फेट अटैच है। अब ये जैसे दूसरा फास्फेट बाइंड करेगा तो ये दिस विल बिकम हाईली एनर्जाइज्ड, ओके। और ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये ब्रेक हो जाएगा जो 3 कार्बन कंपाउंड, यानी इससे 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। एक बनेगा 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लिसरॉल 3 फास्फेट, दूसरा बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ठीक है। ये देखिएगा, ये यहाँ पे आइसोमर एंजाइम होता है, ये आइसोमराइजेशन होती है। इस प्रोसेस में ग्लाइकोलिसिस में ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है दिस कन्वर्टेड टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। यानी आपने समझना है कि ये देखिएगा सेकंड स्टेप क्या है। पहला स्टेप समझना है लाइसिस, ये यहाँ पे लाइसिस हुई है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट ब्रेक हुआ, यहाँ लाइसिस हुई और 2 मॉलिक्यूल बने। यानी आपने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल समझने हैं किसके, ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो 2 बन जाते हैं। 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे आप लिखेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब यहाँ पे देखिए 2 मॉलिक्यूल है तो हम इसको साथ साथ 2 लिखेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसकी सारे रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको मतलब होगा ये 2 मॉलिक्यूल का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, जब थर्ड स्टेप है ऑक्सीडेशन, ये देखिएगा थर्ड स्टेप है ऑक्सीडेशन बाय डिहाइड्रोजनेशन। यानी ये देखिएगा, इस एक मॉलिक्यूल को लेकर चलेंगे, जो कुछ एक मॉलिक्यूल के साथ होगा वही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होगा, बस मैंने बता दिया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या होगा, ये जो ग्लिसरॉल 3 फास्फेट है, जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे, यहाँ जो हाइड्रोजन निकलेंगे, यहाँ पे NAD जो है एक्सेप्टर है, ये ऑलरेडी वेट कर होता है, ये NAD के साथ ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे बाइंड कर देंगे तो बन जाएगा NADH2। तो यानी यहाँ पे पहला NADH2 बनेगा। अब यहाँ पे 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो ये 2 आप लिखेंगे। अच्छा, जब यहाँ से ऑक्सीडेशन होती है तो यहाँ एनर्जी भी रिलीज होती है, और यहाँ पे होता है फास्फोरस, इनऑर्गेनिक फास्फोरस। ये फास्फोरस इसके साथ बाइंड कर जाता है। देखिए यहाँ पे 3 पे फास्फेट बाइंड था, यहाँ पे 1 पे बाइंड कर गया। जब 1 पे बाइंड करेगा तो नाम है पड़ जाएगा 1,3 बिस फास्फोग्लिसराइड। ये फिर जो है हर स्टेप पे एंजाइम्स हैं, ये 1,3 बिस फास्फोग्लिसराइड जो है कन्वर्ट होगा इनटू 3 फास्फोग्लिसराइड, यानी ये हाई एनर्जाइज हो जाएगा। 1 से दोबारा फास्फेट रिमूव हो जाएगा। जब ये वाला फास्फेट जो कि 1 पे अटैच था, जब ये रिमूव होगा तो ये एंजाइमेटिकली रिमूव होगा, तो ये जो फास्फेट है ये सेल में ADP के साथ बाइंड करके बना देगा ATP। यहाँ पर ATP बनेगा तो ये 2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा देखिएगा, ये 3 फास्फोग्लिसराइड बन गया। अब इसका आइसोमर बन जाएगा 3 फास्फोग्लिसराइड कन्वर्ट इनटू 2 फास्फोग्लिसराइड। जैसे 2 फास्फोग्लिसराइड बनेगा,
इसमें फ़ौरन इसमें होगी, इससे वाटर रिमूव होगा, ठीक है। जब 2 फास्फोग्लिसराइड बनेगा तो इससे वाटर रिमूव होगा। वाटर रिमूव होते ही ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पेप। पेप का मतलब है फास्फोइनोल पायरुवेट। अब स्टिल ये अनस्टेबल है, ठीक है। अब इसमें से निकलेगा फास्फेट, पेप में से निकलेगा फास्फेट। अब जब इसमें से फास्फेट निकलेगा तो ये देखिए फास्फेट यहाँ से निकलेगा। एटीपी तो इंतजार कर होता है एक्सेप्टर के तौर पर, एटीपी के साथ फास्फेट बाइंड करेगा तो बन जाएगा एटीपी। ये देखिए यहाँ पे एक एटीपी लेकिन 2 लिखी, क्यों? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब आपने देखा एक ग्लूकोज जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट एंजाइम की मौजूदगी में किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 मॉलिक्यूलर पायरुवेट। आपने देखा यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज 6 कार्बन है, ये देखिए ब्रेक हो गए, ये 2 मॉलिक्यूल बने और हर मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है। देखो आपने तीनों स्टेप भी, ये फास्फोरिलेशन कहाँ होता है, लाइसिस कहाँ होती है, ये भी समझ लिया। ऑक्सीडेशन बाय डिहाइड्रेशन कहाँ होता है। अब एक और पॉइंट समझाना है, ग्लूको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लाइसिस तक है, लाइसिस तक यानी यहाँ देखिए आप, अच्छा यहाँ पे एक स्टेप मैं नहीं बताया, यहाँ पर ना ये देखिएगा, यहाँ पर एटीपी जो है वो ब्रेक होगा और तभी तो फास्फेट, एटीपी ब्रेक होगा तो फास्फेट बाइंड करेगा ना, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एडीपी, ठीक है, और फास्फेट यहाँ बाइंड करेगा। सेकंड फास्फोरिलेशन यहाँ होती है तो यहाँ पर भी जो है एक एटीपी जो है वो ब्रेक होगा, ठीक है, इनटू एडीपी, ठीक है, यानी एक एटीपी, पहला एटीपी यहाँ टूटा, सेकंड एटीपी यहाँ ब्रेक होगा। तो आपने देखा कि इस स्टेप में एटीपी यूज़ हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक चूँकि एटीपी यूज़ हुए हैं, इस स्टेप को बोलेंगे प्रिपरेटरी फेज़ या एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़, यानी यहाँ एनर्जी इन्वेस्ट हुई है, ठीक है, आइडिया हो गया। सेकंड स्टेप देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ देखिए तो आप देखिएगा एटीपी बने हैं, यहाँ पे ये देखिए 2 एटीपी, यहाँ पे एटीपी सिंथेसाइज हुए हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फेज़, इसमें ऑक्सीडेशन भी हुई है, ऑक्सीडेटिव फेज़ है, इसे बोलते हैं एनर्जी पी ऑफ फेज़, ठीक है, ये आइडिया हो गया। अच्छा एक और पॉइंट है, अब एक तो शॉर्ट के वाले से आपने समझना है, सारा समझा दिया, डेफिनेशन आ जाए तो वो समझा दिया, सारे स्टेप बाय स्टेप आप बुक से देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा, एंजाइम भी, ठीक है। और अब अगर एमसीक्यू में एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर स्टेप आ जाए तो ये बता दिए, और फर्दर अगर आ जाए टोटल एटीपी हैं वो 84 बनते हैं, और 2 चूँकि ये इन्हीं 4 में से ये असल में यूज़ हो जाते हैं यहाँ पे, ये सारे इसको अरेंज करने में, तो 2 यूज़ हो जाते हैं तो नेट बचते हैं 2 एटीपी। अगर पेपर में आ जाए एमसीक्यू में टोटल एटीपी ग्लाइकोलाइसिस 4 नेट 2, बाकी सारा समझा दिया, साइटोप्लाज्म में होता है। तो मतलब एक और बात समझानी है, यहाँ पर ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। और आपने देखा कि एक ग्लूकोज के रिजल्ट में कितने एटीपी बनते हैं, 4, नेट कितने बनते हैं, 2। तो ये सारा सिंपल सा टॉपिक था ग्लाइकोलाइसिस का। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में पायरुवेट बने, इनकी फर्दर पायरुवेट की ऑक्सीडेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, फिर क्रेब्स साइकिल होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस, सिंपल सा है, देख लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़।